जैसे ही मैं अपने निचले शरीर में फटने वाले दर्द से जागा, मैंने पाया कि मेरे मुंह में एक चुभने वाली छड़ी भरी हुई है। उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन वह उसके पीछे कसकर बंद था। जियाओमी ने भयभीत होकर आगे देखा और पाया कि एक और महिला थी जिसका अनुभव भी उसके जैसा ही था, लेकिन वह महिला उतनी घबराई हुई नहीं लग रही थी। इसके बजाय उसने शांति से अपनी छाती से बोझ हटा दिया। फिर उसे रगड़ा उसके बाल बार बार, और फिर एक पत्ते को नदी में डाल दिया, और अंत में दिशा की पहचान करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करने के लिए पत्ते पर एक चुंबकीय पिन लगाया। मेरा कहना है कि यह महिला निश्चित रूप से जूनियर हाई स्कूल में शीर्ष छात्रा है, और जियाओमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। इस समय एक टोपी वाला आदमी जो एक बुरा छात्र लग रहा था, वहां से गुजरा। शायद जियाओमी भी एक बुरा छात्र था, और उसने बिना सोचे समझे उसका पीछा किया। जियाओमी जल्द ही घास के एक टुकड़े के पीछे चली गई, और तब उसे एहसास हुआ कि हर कोई एक दांत निकालने वाली छड़ी ले जा रहा था, और घास के बीच में एक लकड़ी का बक्सा था। जब टोपी वाले व्यक्ति ने इसे देखा, तो वह गरिमा के साथ उसके पास चला गया और फिर किनारे पर एक लकड़ी का बक्सा उठाया। क्रोबार ने बिना किसी परवाह के लकड़ी के बक्से पर दस्तक देना शुरू कर दिया। सभी को डर था कि अंदर कुछ भयानक है, इसलिए वे जल्दी से एक तरफ छिप गए। कुछ देर बाद हैटमैन ने लकड़ी का बक्सा खोला। अप्रत्याशित रूप से एक कपड़े पहने पेपा सुअर अंदर से बाहर आया। इस दृश्य ने लगभग सभी को चौंका दिया, लेकिन टोपी वाले को पता चला कि अंदर कुछ है। फिर वह सावधानी से दोबारा लकड़ी के बक्से की ओर बढ़ा और अपना हाथ अंदर डाल दिया। अप्रत्याशित रूप से यह हथियारों से भरा हुआ था। सभी ने इसे देखने के बाद अब संकोच नहीं किया और हथियार वितरित करने की तैयारी की। केवल जियाओमी को घास के बोर्ड पर एक पेपर बैग मिला। उसने अप्रत्याशित रूप से सामने से एक चाबी मांगी। वास्तव में कष्टप्रद शुरुआती छड़ी से छुटकारा मिल गया। तब बूढ़े व्यक्ति ने आत्मरक्षा के लिए जियाओमी को एक पिस्तौल सौंपी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, आप ट्रिगर दबा सकते हैं। इसे ले लीजिए। बगल में मौजूद जियाओ शुआई ने उसे देखा और तुरंत सुरक्षा कवच खोलने में उसकी मदद की। जियाओमी ने अपने चेहरे पर मुग्ध भाव से धन्यवाद कहा, और अगले ही पल बंदूकधारी की आवाज सुनाई दी, जिससे सभी डर गए। छिपने के लिए जल्दी से एक बंकर ढूंढो। अच्छा लड़का। इतनी खूबसूरत लड़की ने पहले 3 मिनट में ही गेम खत्म कर दिया। किनारे पर जियाओ शुआई ने जियाओमी के भयानक भाग्य को देखा और इतना भयभीत हो गया कि वह जल्दी से लकड़ी के बक्से के दूसरी तरफ चला गया और जल्द ही उस बंकर की खोज की जहां काली बंदूक से गोलीबारी की गई थी। लेकिन इस समय एक आदमी ने 2 बंदूकें पकड़ लीं और बंकर की ओर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से वह प्यारा होने के अलावा बेकार था और जंगल की ओर भाग गया। जाल में फंसी एक महिला को बचाया, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने से पहले ही उन्होंने लोहे की बंदूक पर पैर रख दिया। सब कुछ देखने के बाद जॉन इतना डर गया कि वह तेजी से जंगल की ओर भागा, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा देर तक भाग पाता, उसे कंटीले तारों की बाड़ ने रोक दिया। जब उसे नहीं पता था कि क्या करना है, तो कई और फंसे हुए लोग यहाँ आ गए। उन्होंने अपने कपड़े कंटीले तारों के ऊपर रख दिए और सफलतापूर्वक उस पर चढ़ गए। लेकिन जब केवल टोपी वाला ही बचा, तो अचानक एक बादल भेदी तीर चला, जिससे जॉन चौंक गया और उसने टोपी वाले को जल्दी से रेंगने के लिए कहा। तीर लगने के बाद टोपी वाला व्यक्ति इतना क्रोधित हुआ कि उसने जॉन और अन्य लोगों को जल्दी से जाने के लिए कहा, क्योंकि वह टोपी वाले व्यक्ति को जंगल में ठंडा तीर चलाने के लिए मजबूर करना चाहता था। इस तरह टोपी वाले को दूसरे पक्ष की स्थिति का भी पता नहीं चला और लंच बॉक्स के साथ हेजहोग में गोली मार दी गई। उसी समय तीनों जॉन अभी भी बेतहाशा भाग रहे थे और जल्द ही उन्हें जंगल के अंदर एक सुविधा स्टोर मिल गया। यह पुष्टि करने के बाद कि सुविधा स्टोर में केवल 2 बूढ़े लोग थे, उन्होंने राहत की सांस लेने का साहस किया। महिला ने तुरंत अपना ध्यान हटा दिया और सुविधा स्टोर से सामान उठाकर दिखावा करना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और फिर वह मुंह से झाग बनाते हुए जमीन पर गिर पड़ी, जैसे उसे जहर दिया गया हो। जॉन ने भयभीत होकर बूढ़े आदमी की ओर देखा और देखा कि 2 बूढ़े लोगों ने गैस मास्क लगा रखा था और फिर गैस बम फेंका था।
यह पता चला कि वे दोनों बूढ़े भी शिकारी थे। उन्हें लगा कि सफेद कपड़े वाला छोटा अग्निभोजन बहुत धीमा था, इसलिए उन्होंने उसके बगल में गैस बम मारा, जिससे उसे अपने दिल की सामग्री का आनंद लेने का मौका मिला। उन तीनों को अपना लंच बॉक्स मिल जाने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने जहरीली गैस निकालने के लिए पंखा चालू किया, फिर सुविधा स्टोर को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया और शिकार के आने का इंतजार करना जारी रखा। निश्चित रूप से बुढ़िया ने जल्द ही देखा कि कोई आ रहा था। उन्होंने फिर से सेल्समैन होने का नाटक किया, और यह कोई और नहीं था, यह अकादमिक मास्टर है जो दिशा खोजने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है। यह देखकर बूढ़े आदमी बोमेई ने तुरंत मुस्कुराते हुए आगंतुक का स्वागत किया, और बोमेई ने अपना मुंह खोला और हुआ जी से एक पैकेट मांगा। फिर अपने मोजे से 20 युआन निकाले। लेकिन बूढ़े आदमी जो पैसे मांग रहा था, उससे उसे एहसास हुआ कुछ गलत था, क्योंकि दूसरा पक्ष युवा था। इस तरह बोमेई ने शिकारी को सफलतापूर्वक मार डाला और फिर दुकान से गोलियां ले लीं। फिर उसने निहित कोट उतार दिया और सही और गलत की इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हो गई।